जब योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथ गए थे स्नान करने के लिए संगम में, तो मजाक हो रहा था लुच्चा लफंगा सड़क छाप टाइप करके। ये आदमी जो कहता था कि न मैं पूजा करता हूँ न मेरी बीवी करती है, जरा देखिए ये बदलाव है। जिस बात को समझ के पूरा हिंदुस्तान नहीं समझा पा रहा था, इनके विरोधी कह लीजिए, समर्थक कह लीजिए, वो नहीं समझा पा रहे थे, सरकार नहीं समझा पा रही थी, और उस बात को जनता ने समझा दिया। बिल्कुल। और मिल्कीपुर का तो चुनाव भी आ रहा है। जानकारी मुझे मिली है कि इस डुबकी के बाद पूरा यादव कुनबा अब मिल्कीपुर में लग जाएगा। अब तक तस्वीरें कुछ कुंभ से आई तो चौंका गई अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की तस्वीर आपने भी देखी होगी। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं डाला, लेकिन समाजवादी पार्टी के ने डाला है। वही समाजवादी पार्टी जो जब योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथ गए थे स्नान करने के लिए संगम में, तो मजाक हो रहा था लुच्चा लफंगा सड़क छाप टाइप करके। आज अखिलेश का ये फ्रेम आया। अखिलेश पूरे कुनबे के साथ, बीवी बच्चों के साथ था, पूरा यादव फैमिली थी। और ये बात है कि त्रिपुंड नहीं लगाया भाई ने, लेकिन ज्ञान भी दिया। एक भी अनर्गल बात आज नहीं कही। जो उटपटांग बातें अखिलेश यादव पिछले 15 दिनों से कह रहे थे, आज बहके नहीं कुंभ में सनातन के खिलाफ बोलने के लिए, कुंभ के खिलाफ। ये जो कहते थे जो पापी जाता है होता है वही कुंभ स्नान करता है, भाई साहब आज बहके नहीं, आज पूरा एकदम सनातनी हो गए। ये आदमी जो कहता था कि न मैं पूजा करता हूं न मेरी बीवी करती है, जरा देखिए ये बदलाव है। नहीं मनीष जी, उसी समाजवादी पार्टी के हैंडल से ट्वीट किया गया है, जिसने योगी आदित्यनाथ के उस वीडियो को ट्वीट किया था जिसमें अपने मंत्रिमंडल के साथ वो नहा रहे हैं, तो कहा था कि ये सड़क छाप छपरी लौंडे, उनके लिए छपरी लौंडे इस्तेमाल किया था। तो ये समाजवादी पार्टी का जो भी हैंडल चलाता है उसको जरा बताना चाहिए कि ये कौन सा लौंडा है जिसकी तुमने फोटो आज डाली है। लेकिन मनीष जी, क्योंकि सनातन धर्म को मैं हिंदू हैं, कुंभ नहाने गए थे, इसको मैं इस पर कोई टिप्पणी आगे नहीं करूंगा। खाली वो जो समाजवादी हैंडल था उसकी मैंने याद दिला दी। आज का ये मैंने आज अखिलेश यादव का पूरा वो सुना भी, उसके बाद जो उन्होंने ज्ञान बांटा और जो नहा कर आए वो भी देखा कि मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई बनी, कि जिस बात को समझ के पूरा हिंदुस्तान नहीं समझा पा रहा था, इनके विरोधी कह लीजिए, समर्थक कह लीजिए, वो नहीं समझा पा रहे थे, सरकार नहीं समझा पा रही थी, और उस बात को जनता ने समझा दिया। 13 दिन लगे इस आदमी को समझने में। ये कितना कितना हिंदू द्रोही, सनातन द्रोही, कुंभ द्रोही जो भी कह ले, कि उस पर आमादा था ये आदमी, और तरह तरह से भांति भांति की बातें बनाकर, भांति भांति के अपने वो रंग दिखाकर ये कहीं ना कहीं कुंभ को अपमानित करने की कोशिश कर रहा था, कुंभ को लांछित करने की कोशिश कर रहा था, कुंभ में लोग नहीं आ रहे हैं ये जताने की कोशिश कर रहा था, ये बता रहा था पूरे देश को। और 14वें दिन भरभरा के उसी कुंभ में जाके गिर पड़ा। वहां पर जाके भरभर इसने अपनी डुबकी लगाई, सपरिवार लगाई, और पूरे कुछ नेता नगरी ले गया पूरी पार्टी की। तो ये कारण इसका क्या था मनीष जी? इसका कारण ये है कि जनता का दबाव इतना, जो फीडबैक होता है तो नेता वो जरूर पता करता है कि जनता में क्या असर है। तो चारों तरफ से इसको यही संदेश मिल रहा था कि लोग भर भर गाली तुमको दे रहे हैं, जिस तरह से तुम कुंभ को लांछित अपमानित कर रहे हो, तो उसका परिणाम यह है कि लोग तुमको कतई तुम्हारी शकल देखना पसंद नहीं कर रहे। और सबसे खास बात कि जिस समाज का ठेकेदार होता है वो MY समीकरण का, तो वो समाज बुरी तरह से गरिया रहा था कि ये आदमी जो है क्या हमको हिंदू धर्म से निकलवा कर मानेगा क्या। तो ये आज जो 13वें 14वें दिन जो डुबकी लगी है, जो भर भर नहाए हैं और अपने पूरे परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ और साथी संगातियों के साथ, तो वो कोई बड़ा एकदम से कोई सनातन के प्रति कोई बड़ा आकर्षण आ गया, कोई बड़ी श्रद्धा जाग गई, कोई भक्ति जाग गई, नहीं। वो समझ में आया कि यही अगर और हमने 26 तारीख तक ये नौटंकी की तो हम मिट जाएंगे। ये 45 करोड़ लोग यहाँ आ रहे, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, और कुंभ में नहाने 45 करोड़ आदमी आ रहा है, दुगना आदमी नहाने आ रहा है। तो ये बड़ा भारी पड़ेगा आने वाले समय में। तो एक तरह से डैमेज कंट्रोल है, लेकिन क्योंकि चलो धर्म काम के लिए है, तो कम से कम बुद्धि आई, सद्बुद्धि आई, जब आ जाए तब ठीक है। बिल्कुल। और मिल्कीपुर का तो चुनाव भी आ रहा है। जानकारी मुझे मिली है कि इस डुबकी के बाद पूरा यादव कुनबा अब मिल्कीपुर में लग जाएगा। और वहीं से संदेश आया था कि मिल्कीपुर हरा करके यादव समाजवादी पार्टी को भी मैसेज देना चाहते थे कि सुधर जाओ। मिल्कीपुर की बस इनकी छूट चुकी है मनीष जी, मिल्कीपुर की बस इनकी छूट चुकी है। अभी दोबारा जब होगा तब होगा। मिल्कीपुर तो भाजपा जीत लिया, वहां पे अभी जीतते नहीं है।
वो ट्रेन इनकी छूट गई, बस नहीं ट्रेन छूट गई, अब दूसरी ट्रेन आएगी तब बैठेंगे इस पे। अब ये सारी नौटंकी करने से कोई फायदा नहीं है, वो हो चुका जो हो रहा, तो वो काम हो गया वहां पे।